थैंक यू लोकेश जी। सबसे पहले तो इतने बेहतरीन और ज्वलंत मुद्दे पे डिस्कशन के लिए मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो आपने कहा एल्यूमिनी, एक्चुअली क्या है, ये परंपरा, ये सिस्टम हमने, हमारे समाज ने तब से शुरू करा जब से लड़कियां बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी, डिपेंडेंट होती थी अपने हस्बैंड पे। तो किन्हीं कारणों से अगर वो अलग रहने लगती थी, बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसके कारण वो अलग रहने लगती थी, तो कानून की तरफ से उनको एक सपोर्ट सिस्टम के लिए कि भाई ज़्यादा उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं है, वो अपने पति पे डिपेंडेंट थी, लेकिन अब वो बच्चों के साथ अगर अलग रह रही हैं तो उनका जीवन यापन, जीवन भरण पोषण हो सके, इसलिए एल्यूमिनी की शुरुआत की गई थी कि एक सहारा मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए। लेकिन समय जैसे जैसे बदला, हमारी लड़कियों ने पढ़ाई लिखाई करी, आत्मनिर्भर बनी, तो हमें जो चाहिए था कि हमें एल्यूमिनी के भी जो हमारे प्रॉस एंड कॉन्स है उसमें भी चेंजेस लाने चाहिए थे, लेकिन वो उतने अभी चेंजेस आए नहीं हैं, जिसके कारण अब जो लड़कियां हैं या उनके घर वाले हैं वो कभी कभी, सबको नहीं कह रही हूँ, लेकिन कभी कभी इन चीज़ों को स्वार्थ के रूप में देखते हैं और एक मुद्दा बना के सोचते हैं कि अगर मेरी नहीं बनी। पहले क्या होता था कि हम जब शादी करते थे तो कोशिश करते थे कि बना के रहें, थोड़ा बहुत दोनों साइड बना के रहे और हम जीवन यापन कर ले। लेकिन अब सबको पता है कि हम अलग हो जाएंगे और हमें गुजारा भत्ता मिलेगा। लड़के की अगर बहुत अच्छी स्टेटस है तो उसी हिसाब से, क्योंकि कोर्ट क्या करती है, हमें जैसे लड़के की स्टेटस है उसी हिसाब से जो उसकी डिवोर्सी वाइफ है उसको गुजारा भत्ता देती है। लेकिन अब ऐसा होना नहीं चाहिए। इसका मतलब आप एग्री कर रही हैं कि कानून में समय के साथ में परिवर्तन जरूरी है? बिल्कुल, जैसे हमने अपनी लड़कियों की शिक्षा दीक्षा में परिवर्तन किया, उनकी सोच में परिवर्तन किया, उनको सपोर्ट दिया समाज ने, तो हमने तो उस समय ये गुजारा भत्ता वाली ये जो सिस्टम चलाया था वो उस समय चलाया था जब 100 में से एक लड़की डिवोर्स लेती थी, उसमें से भी कुछ बहुत मजबूरी में लेती थी और वाकई वो डिपेंडेंट होती थी, वाकई वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि लड़कियां किसी सिर्फ पैसे मिल जाएं इस कारण से अलग हो जाएं, ये तो लड़कों के लिए एक बहुत बड़ा प्रेशर हो जा रहा है। मेरे को आप ये बताइए कि आज की तारीख में लड़कियां जब खुद कैपेबल हैं और एक तरफ वो सरकार से, समाज से डिमांड करती है कि हमें मर्दों के साथ में कंधे से कंधा मिला के चलना है, और वो सिमिलरिटी की डिमांड करती है कि हमें सेम गिना जाए, हमें अलग गिना जाए, और चल भी रहा है। अभी हम अगर बात करें हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम की, रंधावा जो हमारी क्रिकेट कैप्टन है इतना अच्छा काम कर रही है, या हम अभी बात करें ऑपरेशन सिंदूर से कर्नल सोफिया कुरैशी, तो महिलाएं अपना एक अलग मुकाम बना रही हैं। और बहुत सी महिलाएं हैं जो सिर्फ, आई थिंक मुझे लगता है कि शादी सिर्फ इसलिए कर रही हैं कि 498 की धारा डाल दो 6 महीने बाद और उसके बाद में, तो ये, और सुप्रीम कोर्ट के एक मैजिस्ट्रेट का मैं स्टेटमेंट देख रहा था, गूगल पे भी है वो मौजूद, उन्होंने कहा था कि 98% 498 ए के जो केस चलते हैं 98% फेक केस होते हैं और 99% इसका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है। जब आउट ऑफ कोर्ट ही सेटलमेंट होना है तो ये केस क्यों डाला जाता है? क्या सिर्फ लड़के से पैसा निकालने के लिए प्रेशर बनाया जाता है इसके ऊपर? देखिए, मोस्टली क्या होता है, बहुत इजी होता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। क्यों? क्योंकि अगर वाकई दोनों पक्ष अलग होना चाहते हैं तो कोई रोक ही नहीं सकता उसमें, और वो देन एंड देयर काम हो जाएगा। लेकिन यही तो यहाँ पे ट्विस्ट है कि हम देन एंड देयर नहीं अलग होंगे, हम पहले आपको मेंटली हैरेस करेंगे, हम आपसे अपने हिसाब से पैसा वसूलेंगे। ये, और डोमेस्टिक वायलेंस का अगर आप केस लगा रहे हो, क्योंकि चूंकि ये चीजें प्रूफ तो होती नहीं है कुछ इसकी, तो मेंटल हैरेसमेंट, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को, जो लड़कियां, ये आप जैसे कर्नल सोफिया कुरैशी की बात कर रहे हैं, या जो भी लड़कियां आत्मनिर्भर हैं, आत्मनिर्भरता के साथ एक स्वाभिमान भी आता है। और लड़कियों को, वैसे तो लड़कियों को हर जगह रहता है कि हम पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें, लेकिन मैं सबको नहीं कह रही, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जिनको लगता है कि शॉर्टकट इज वे मोर इजी, तो बस किसी भी सीधे साधे लड़के को आप शादी कर लेते हो। अगर नहीं करनी है तो मत करो, अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है या आपको नहीं है शादी करने का मन, लेकिन किसी को एक डोमेस्टिक रिश्ते में बांधने के बाद उसके साथ आप मेंटल हैरेसमेंट तो कर रहे हो, उसका तो कोई खामियाजा हो ही नहीं सकता, जो हम मानसिक रूप से परेशान होते हैं। लेकिन जो रही बात एल्यूमिनी की, आप
ठीक है, एलिमनी अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, और ऐसा नहीं है, 90% लड़कियां आज की डेट में पढ़ी लिखी हैं और आत्मनिर्भर हो सकती हैं, तो आप आत्मनिर्भर बनो, आप दूसरी जगह अपनी शादी करो और अपनी खुशी से जीवन व्यतीत करो। लेकिन ये जो आप पेंच डालते हो, ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है कि अगर लड़का वेल ऑफ है तो पहले तो हम उसकी आधी संपत्ति में से हिस्सा लेंगे, हर महीने गुजारा भत्ता करेंगे और खुद ऐश करेंगे। मैंने जो देखा है, मैं सबको इसमें नहीं शामिल कर रही हूँ, लेकिन मोस्टली ऐसे आजकल केसेस हो रहे हैं। ये सबसे इजी वे आउट है किसी को हैरेस करने का। सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक लड़के के लिए माँ बाप सब कुछ करते हैं। अगर लड़का नाका रहा है, नहीं कमा रहा, तो माँ बाप जब तक जिंदा है उसको खिलाते हैं। लड़की की शादी करती तो उसके पास उसकी जिम्मेदारी माँ बाप की खत्म हो जाती है कि माँ बाप, जैसे लड़की अगर डिवोर्स ले रही है तो माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो उसको आगे फिर पालें। कि अगर 20-22 साल 25 साल उन्होंने लड़की को पाल पोस के बड़ा किया है, शादी कराई है, तो लड़की वापस आ रही है तो उनकी जिम्मेदारी नहीं होती, उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है बिल्कुल ही। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ठीक है, 20-25 साल की उम्र के बाद तो लड़का और लड़की दोनों आज की डेट में तो आत्मनिर्भर हो ही जाते हैं मोर और लेस। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है, जो लड़कियों के पेरेंट्स होते हैं, एक तो हम परवरिश तो अपनी बिल्कुल उस हिसाब से दे रहे हैं कि लड़का और लड़की बिल्कुल बराबर है। तो अगर बराबर है, क्या मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, क्या अगर लड़का थोड़ा सा लड़की से फाइनेंशियली कमजोर है, सपोज कर लो, तो क्या वो जब डिवोर्स मांगेगा तो क्या वो लड़की एलिमनी देगी? नहीं देगी ना। वो लड़की तो फिर भी मांगेगी, लेकिन वो मांगेगी, उसके पास कुछ भी होगा लेकिन वो मांगेगी। अगर उसके इन-लॉस, लड़की के इन-लॉस अपने उसके मायके से अगर गरीब भी हैं, थोड़े फाइनेंशियली कमजोर भी, वो तो भी उनसे एलिमनी मांगती है, गुजारा भत्ता मांगती है। मैं वही कह रहा हूँ कि उसके माँ बाप क्यों नहीं बोल देते कि चल बेटी वापस आ जा, हम पाल लेंगे तुझे। क्यों? क्योंकि हमारे पास, उनके पास कानून का सहारा है। उनको पता है कि हम ये करेंगे तो हमें ये, अगर किसी को बताइए लोकेश, अगर किसी को पैसा मिल रहा है कहीं से तो क्यों ना ले वो। अभी कुछ टाइम पहले बेंगलुरु में एक आईटी एक्सपर्ट था जिसने सुसाइड किया, डॉक्टर सुभाष नाम था उसका। उसकी कहानी आपने अगर देखी हो अच्छे से, कि मैजिस्ट्रेट ने भी बोल दिया था कि आपको 3 करोड़ एलिमनी देनी पड़ेगी, उसकी मैजिस्ट्रेट के बोलने के बाद उसने सुसाइड किया। तो अब मैजिस्ट्रेट ने तो जो भी कानून की किताब में लिखा है, जो भी नियम कानून है, उस हिसाब से दिया। लेकिन मेन जो मुद्दा है जिसके लिए आप ये आज हम दोनों भी बैठे हुए हैं कि हमें भी कानूनी तौर पर बहुत सारी चीजों को चेंज करना चाहिए। सरकार, हमारी जो भी न्याय व्यवस्था है उसमें ये चेंजेस लाने चाहिए, क्योंकि अब ये बहुत हाई टाइम हो गया है। आज पहले के डेट में जब हमारा समाज थोड़ा सा और पिछड़ा था तो दहेज की बहुत सारे केसेस दिखते थे, बहुओं को जलाने के केसेस सुनाई देते थे, बहुत सारी चीज। आजकल मैं ये नहीं कह रही हूँ खत्म हो गए हैं, लेकिन आजकल तो लड़के वाले खुद डरे रहते हैं जब वो किसी लड़की से शादी करते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो देख रही हूँ 1 घंटे 2 घंटे में लोग डिवोर्स के लिए तुरंत राजी हो जाते हैं कि मुझे डिवोर्स चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, बहुत सारी चीजें, और फिर 1 घंटे के बाद की शादी में भी मुझे एलिमनी चाहिए। तो मेन तो हमें सिस्टम में चेंज करना होगा। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा होना चाहिए, क्या कानून में तब्दीली आनी चाहिए कि ये एलिमनी और गुजारा भत्ता जो है ये, मैं कहता हूँ खत्म ना हो, क्योंकि बहुत सी औरतें आज भी हैं इस चीज के ऊपर ही आश्रित रहती हैं। या तो उनके माँ बाप अगर कैपेबल है तो वो माँ बाप के पास वापस जाएं, अगर उसके माँ बाप भी कैपेबल नहीं है तो ऐसी लड़कियां फिल्टर होके उनको मिलना चाहिए, बाकियों को सीधा डिनाई करे कोर्ट। कोई ऐसा चेंजेस आने चाहिए। देखिए, जैसे हमारा देश है, जब 1947 में आजाद हुआ था, उस समय हमारे कंट्री की जो सिचुएशन थी वो आज नहीं है। हम बहुत ज्यादा विकसित हो चुके हैं, बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। इसी तरह हर चीज में, चाहे वो कानून से जुड़ी हुई चीज है या कोई जिसको कहते हैं कोई नियम ऐसा है जिसको समय के साथ हमें उस पर एक बार देखना चाहिए और उसको उस समय के हालात के हिसाब से चेंजेस लाना चाहिए। तो इस केस में भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमें कुछ ऐसे चेक्स लगाने चाहिए कि वो फिल्टर होके आ पाए और हमारे कोर्ट्स में भी लोग, हमारे जजेस को ये समझ में आए कि कौन वाकई जेन्युइन है जिसको हमें गुजारा भत्ता देना है। क्योंकि 100 में से कम 70-80% लड़कियां और जो केसेस ऐसे आ रहे हैं जो वाकई गुजारे भत्ते के लिए ही डिवोर्स ले रहे हैं। बहुत कम ही जेन्युइन केसेस आ रहे हैं जिनको वाकई
गुजारा भत्ता चाहिए। तो कुछ ऐसे चेक्स लगाने चाहिए, कुछ ऐसे नियम उसमें और डालने चाहिए, इंक्लूड करने चाहिए, जिससे कि इतनी आसानी से लोगों को ये ना लगे कि बस मैंने चुटकी बजाई और बस मैं अलग हो गई और मुझे जीवन भर के लिए गुजारा भत्ता मिल गया और आराम से मैं जीवन यापन कर लूं। ये नहीं होना चाहिए, वरना हमारी जो विवाह नाम की संस्था है उस पर आ जाने लगेगी। लोग लड़के शादी करने से डरेंगे और लड़कियां सोचेंगी कि कुछ नहीं किया तो चलो शादी करके ही कुछ एलिमनी ले लेते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। शादी क्या, आजकल तो जो एक ट्रेंड बढ़ता जा रहा है लिव इन रिलेशनशिप का, बहुत वेस्टर्न कल्चर को देख के हम इस चीज को अपना रहे हैं और हमारे कानून में वो उसको भी ऐड कर दिया गया कि अगर आप लिव इन में रह रहे हो और अलग होते हो तो उसमें भी वो गुजारा भत्ता मांगती है लड़की और देना पड़ता है। अभी रिसेंटली ऐसे कुछ केसेस आए कोर्ट में, सामने आए, हमने देखे। और मतलब काफी सारी चीजें हैं, समस्याएं तो हैं, हमारे संविधान में ही है। अब विदेशों में एक अलग चीज है, हम उनके कल्चर तो अपनाते जा रहे हैं मगर वहां के संविधान अलग है, हमारा संविधान अलग है। हम ऊपर की चीजें तो अपना लेते हैं। अब देखिए लिव इन में भी लोग क्यों रहते हैं, क्योंकि वो जिम्मेदारियां लेने से डरते हैं। वो सोचते हैं कि पहले शादी करो, फिर शादी चले ना चले, फिर डिवोर्स हो और 10 तरह के, तो चलो ठीक है साथ रह लेते हैं, चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं, हमें कुछ देना नहीं पड़ेगा, कुछ लेना नहीं पड़ेगा। लेकिन अब जैसे ये जो एलिमनी आप कह रहे हो गुजारा भत्ता का कोई केस हुआ है लिव इन में, वो भी मेरे ख्याल से तो देखिए, मैं तो कानून इतना नहीं जानती, लेकिन मेरे ख्याल से तो यही है कि हो सकता है ये जताने की कोशिश की जा रही होगी कि भाई छूटोगे आप कहीं से नहीं। इसलिए जो हमारे मतलब बरसों से चली आ रही है परंपरा है कि शादी करिए, प्रेम से रहिए, अवॉइड कीजिए कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स और लड़ाई झगड़े कम हो। हम यही कह सकते हैं, होते हैं लेकिन कम हो, जिससे कि ये जो मेंटल टेंशन है कि डिवोर्स लेना है, हमें गुजारा भत्ता देना है, हमें ये करना है, बच्चे हो जाते हैं उनके ऊपर, तो ये पूरे हमारे समाज के लिए ही नहीं सही है। तो मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे कड़े नियम डालने चाहिए कि गुजारा भत्ता भी इतनी आसानी से ना मिल पाए। देखिए, तलाक शब्द तो हमारे सनातन धर्म में है ही नहीं जी। अगर आप देखेंगे, तलाक एक उर्दू का वर्ड है, डिवोर्स इंग्लिश का वर्ड है, तो आपको हमारे हिंदी में तलाक का कोई शब्द ऐसा बना ही नहीं है। कोई होगा भी तो एक मैनिपुलेट किया हुआ हो सकता है, एक्चुअल वर्ड तो हमने कभी नहीं सुना। अब मेन चीज जो आती है वो ये आती है कि सरकार को चाहिए, हमारी न्यायपालिका को चाहिए कि फिल्टर करके लड़कियों का आगे पीछे का देख के उनको गुजारा भत्ता दिया जाए और लड़के की हैसियत के हिसाब से। और एलिमनी वाली चीज जहां तक मुझे लगता है वो बिल्कुल खत्म करनी चाहिए सरकार और इसमें जो हमारे जो कानून जानने वाले विशेषज्ञ हैं, जो वकील लोग सलाह देते हैं, उनसे भी मैं उनको भी एक थोड़ा सा मॉरल ग्राउंड पे ये सोचना चाहिए कि किसी को गलत सलाह ना दे, किसी को सीधे यही ना कह दें कि बस सीधे तुम 498 का केस दायर करो। ये भी एक चीज होती है कि आप अपनी उसके लिए आप सबको यही सलाह देते रहते हो कि बस 498 केस दायर करो। तो लगता है कि उनके वकीलों के कंप्यूटर में ये सेट होता है, उसमें बस नाम डालते हैं लड़की का, लड़की का। आप वकील हैं, आप कानून जानते हैं, तो आप तोड़ निकालिए। आप एक तो जोड़ने का पहले सोचिए, और नहीं जुड़ सकती है चीजें तो दोनों पक्षों को देखते हुए। ऐसा नहीं है कि आप लड़की के वकील हैं तो आप बिल्कुल लड़के को बिल्कुल ध्वस्त कर दें, या लड़के के वकील हैं तो आप लड़की वालों को बिल्कुल ध्वस्त कर दें। आप लोग मिलके, और सबसे मेरे हिसाब से तो सबसे आसान तरीका होता है आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट। अगर वाकई जनरली दोनों पक्ष डिवोर्स चाहते हैं, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करना है तो कोर्ट जाना ही क्यों? मैंने पहले भी आपसे ये बात की, अभी भी, क्योंकि मेरे को लगता है कि वो कोर्ट से इसलिए जाते हैं कि प्रेशर में डाल के पैसा निकाल सके। और आखिरी में वो होना होता ही आउट ऑफ कोर्ट है, आउट ऑफ कोर्ट ही होते हैं 98%। सुप्रीम कोर्ट के एक मजिस्ट्रेट का है स्टेटमेंट, ये गूगल पर है ये चीज, क्योंकि उनके सारे यूथ के जो अच्छे साल है वो इसी में निकल जाते हैं ना बच्चों के। तो इसलिए मेरा जो आज का हमने डिस्कशन किया और हम जो समाज को बता सकते हैं वो यही कह सकते हैं कि हमारे कानून व्यवस्था में कुछ ऐसे सुधार आने चाहिए, कुछ ऐसे ठोस कदम उठाने चाहिए जिससे कि इतनी आसानी से गुजारा भत्ता ना मिले। एक तरफ तो हमारे कानून में जो हमारे कानून को बनाया गया प्रबल के हाँ औरतों को संविधान ने जगह दी स्पेशल कि उनके साथ में नाइंसाफी ना हो, वो कानून में बदलाव किए गए और आज वही लड़कियां उसी कानून का नाजायज फायदा उठा के जो है आगे बढ़ रही है, जैसा कि आपने कहा। अब एक हम
दूसरा पहलू देखते हैं कि लड़कियां आजकल शादी के बाद अफेयर कर लेती हैं, फिर बॉयफ्रेंड के साथ मिलके हस्बैंड का कत्ल कर देना, और ऐसे पिछले 6 महीने में बहुत सारे केसेस सामने आए हैं। आपने देखा होगा मेरठ का केस, मुस्कान रस्तोगी, उसने तो अपने पति के टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में डाल के सीमेंट में खत्म कर दिया। एक राजस्थान का जयपुर का केस था, वहां पे वो अपने आशिक के साथ में जो है उसको बोरे में डाल के अपने हस्बैंड को, शहर में घूमी है, बकायदा सीसीटीवी सामने आए हैं, और जाके एक नाले में फेंक गई। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं, और इसमें एज लिमिट भी नहीं है। आपको मैं बताऊं 30 साल से लेकर 60 साल तक की लेडीज ये काम कर रही हैं। तो ऐसा क्या होता है कि आपको चलते चलते जो है एकदम से ख्याल आता है कि यार ये मेरा राजकुमार नहीं है, कोई और है राजकुमार, और चलो ठीक है आपको दूसरा राजकुमार मिल गया, आप वैसे डिवोर्स ले लो। मगर आप कत्ल करने का रीजन क्या मानसिकता होती है उनकी जो कत्ल किया जाता है? देखिए, पहली चीज तो लोकेश ये है कि स्त्री या पुरुष से पहले हम सब एक इंसान है, और हमारे अंदर जो इंसानियत का भाव है ना, वो होना जरूरी है। जो औरत अगर कत्ल कर रही है या करवा रही है, या कोई आदमी कत्ल कर रहा है, वो इंसानियत की, मतलब उसके अंदर इंसानियत का बिल्कुल XYZ कुछ भी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो आप कह रहे हो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, देखो ये तो सबकी अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लेकिन उसमें आपके स्पाउस की कोई गलती नहीं है। अगर आपका किसी के साथ कुछ भी है रिलेशन, तो आप उससे, जो सीधी सी बात है कि आप उससे डिवोर्स ले लो, अलग हो जाओ। लेकिन डिवोर्स अपने साथ साथ ना बहुत सारे सामाजिक टैबूज लेके आता है। जैसे लोग बहुत अच्छे से उसको समाज में बातें बनाते हैं, और लोग सोचते हैं, अभी भी है, कि अच्छा ये डिवोर्स ही है, तो एक टैग लगा देते हैं। उन चीजों के से बचने के लिए औरतें सोचती हैं कि इसी तरह छुटकारा मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बीइंग अ डिवोर्सी, वो मतलब